फिजिक्स चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इंग्लिश में इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम 2026 के लिए। पहला क्वेश्चन है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का नाम किसने दिया? ठीक है, 1 नंबर दे दीजिए। जाइए बेटी। निम्नलिखित में से किसका मात्रक कूलम है? विद्युत आवेश का। ठीक है, बैठ जाइए। आवेश का बीमा है एटी। ए को क्या कहते हैं? एम्पियर। टी को समय। ठीक है, बैठ जाइए। 1 नंबर देते जाइए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र की मात्रक है? न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, बैठ जाइए। 1 नंबर दे दीजिए। यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर कुल विद्युत बल होता है? हमेशा शून्य। ठीक है, बैठ जाइए। 1 नंबर दीजिए। बीमा है? ठीक है, इनको दे दीजिए। सपना कुमारी, बताइए आप। 1 कूलम आवेश बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में ESU में कितना होता है? 3 × 10⁹ ESU। ठीक है, बैठ जाओ। 1 नंबर दे दीजिए। विद्युत आवेश किस प्रकार की राशि है? ठीक है, 1 नंबर दे दीजिए। यदि एप्सिलॉन मुक्त स्थान की विद्युतशीलता है तो एप्सिलॉन की SI मात्रक होगी? ठीक है, एप्सिलॉन का विमीय निरूपण होगा? m⁻⁻1 l⁻³ t⁻3 t⁻4 a⁻2। विद्युत, बैठ जाइए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की SI मात्रक है? ठीक। जब एक द्विध्रुव P वेक्टर को एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है। बताइए, बताइए आप। जब एक द्विध्रुव P वेक्टर को एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है। बताइए क्या? R वेक्टर वार पढ़ेंगे उसको। क्या बोल रही हैं? उसको टाउ पढ़ा जाता है। कहाँ से आवाज आ रहा है? पर टाउ बराबर T इनवर्स गुने EN। उसको P वेक्टर गुने E वेक्टर बोला जाता है। आया समझ में? ठीक है, 1 नंबर दे दीजिए। हाँ बताइए, आप बताइए तो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक है? बताइए आप। 0 नंबर दे दीजिए, बैठ जा। चलो जी, आप बताइए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की SI मात्रक है? 6.2। 0 दीजिए इनको। चले जी, रोक दीजिए। द्विध्रुव P वेक्टर को एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है? E बराबर खड़ा कर दीजिए। 0 नंबर कर दीजिए। चलिए, किनका बारी है? सबिया खातून, बताइए इसका जवाब। जोर से बोलिए। P वेक्टर ठीक है, 1 नंबर दे दीजिए इनको। कूलम बल है? कूलम बल है, नाम बताइए। ठीक है, इनको 1 नंबर दीजिए। नीतू कुमारी, सही बात आई है। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? 0 नंबर दे दीजिए आप। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? 0 कर दीजिए। आप जी 0 कर दीजिए। हाँ, आप बताइए, बताइए। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? 6.25 × 10⁻18। ठीक है, क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी, सही जवाब इनके द्वारा दिया गया है। रुक जाइए। निकाय का कुल आवेश सदैव सुरक्षित रहता है? वियुक्त निकाय का कुल आवेश सदैव सुरक्षित रहता है? बताइए।
क्या हुआ, जल्दी बोलिए। वियुक्त 15, हाँ इनको 0 नंबर दे दीजिए, बैठिए। चलिए आप बताइए। आवेश के संरक्षण के अनुसार। दम सही उत्तर है इनका। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी का जवाब दम सही है। चले जी, शर्मा जी खड़े हो जाइए। ए को क्या कहते हैं? एमपी और टी को? ठीक है, बहुत बढ़िया। आप जी श्रीमान जी बताइए, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है, 0 करिए। आप बताइए, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6, हाँ 0 कीजिए, जल्दी बोलिए। 1.65 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, 1 नंबर दे दीजिए। हाँ जी आप श्रीमान जी बताइए, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल का नियम क्या है? और रुक दीजिए, रुक दीजिए। परावैद्युत नियतांक है, 0 नंबर दे दीजिए। आप जी श्रीमान जी, हाँ बताइए। धातु के लिए परावैद्युत नियतांक है। अच्छा एक और बताइए, परावैद्युतांक का SI मात्रक है, परावैद्युतांक का SI मात्रक है, बताइए। 0 कर दीजिए इनका। अब जो लोग का नमूत निकाय का कुल आवेश सदैव सुरक्षित रहता है, आवेश के संरक्षण के अनुसार। ठीक है, डबल कर दीजिए। अब बताइए, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है। एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है? E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक। अब बताइए जी, स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल का नियम क्या है? कूलम के नियम। ठीक है, दे दीजिए। समान रूप से आवेशित ठोस कुचालक गोले, रोक दीजिए। ठोस कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। ठीक है, 1 नंबर दे दीजिए। यदि चित्र 2 आवेशों Q1 और Q2 के कारण बल की रेखाओं पर एक आलेख है, आवेश के चिन्ह का पता लगाइए। दोनों ऋणात्मक। ठीक है, नंबर दे दीजिए। हाँ अब बताइए, परावैद्युतांक का SI मात्रक है, 0 नंबर कर दीजिए। बताइए आप। कोई मात्रक नहीं। ठीक है, इनको 1 नंबर दे दीजिए। किसी पिंड पर आवेशित Q बराबर प्लस माइनस NE लिखा है, जहाँ E बराबर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम है, जहाँ N है ए में 0,2,3, बी में 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, सी में 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, डी में इनमें से सभी। ठीक है। हाँ बताइए, डीवाई मात्रक है, डीवाई मात्रक है, 0 कर दीजिए। आप बताइए, फिर से बोलिए। विद्युत द्विध्रुव अपूर्णांक। क्या? विद्युत द्विध्रुव अपूर्णांक। इनको 0 कर दीजिए। अशुद्धिया किनका है जी? अब आगे किनका है? हाँ बताइए, बैठ जाइए। आप लोग आउट है। मात्रक है क्या? आउट कर दीजिए इनको भी, इनमें कोई आउट हो गई। डीवाई मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव अघूर्णक। ठीक है, इनका उच्चारण सही था, 1 नंबर दे दीजिए। चलिए जी आप खड़े हो जाइए। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो उसके दरम्यान में क्या परिवर्तन होता है? क्या बढ़ता है? ठीक है, इनको दे दीजिए नंबर। मुक्त स्थान की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, बताइए आप। आउट कर दो आप जी। विद्युत मुक्त स्थान की विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, आउट कर दीजिए। चलिए शर्मा जी आप बताइए। 8.854 गुने 10 के पावर माइनस 12 फैराड मीटर इनवर्स। ठीक है, नंबर दे दीजिए इनको। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे किस कोण पर काटती हैं? नहीं काटती है। ठीक है, नंबर दे दीजिए। खोखले आवेशित चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या है? 0। ठीक है, नंबर दीजिए। कौन सी एक सदिश राशि है, बताइए। विद्युत द्विध्रुव। आउट कर दीजिए। आप बताइए, 0 कर दीजिए इनको आउट। बताइए।
आप विद्युत बताइए। क्षेत्र। हाँ, विद्युत क्षेत्र। दोनों आदमी को आउट कर दीजिए। क्या है जी, आप बताइए। विद्युत क्षेत्र। आउट, आप बताइए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, उनको नंबर दे दीजिए। हाँ जी, आप लोग आउट हैं, उधर भी आउट है, यहीं आ जाएगा धीरे धीरे। शोरगुल नहीं करेंगे कोई। निश्चित वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान हो सकता है, जल्दी बोलिएगा। न्यूटन, फिर से बोलिए सर, हमें शून्य होगा। आउट कर दीजिए इनको भी। आप बताइए। 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक, इनको एक नंबर दे दीजिए। हाँ, अब हमारा आवेशों के बीच कूलम बल उनके बीच की दूरी के साथ बदलता रहता है। 1/r²। ठीक है, नंबर दीजिए। साइड में जाइए। धातु के लिए परावैद्युत नियतांक है। अनंत। ठीक है, नंबर दीजिए। यदि एक द्विध्रुवी को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पे परिणामी विद्युत बल होगा हमेशा शून्य। ठीक। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक निश्चित बिंदु आवेश Q नॉट पर कार्य करने वाला बल है। ई वेक्टर बराबर A वेक्टर बटा Q नॉट। किसी बिंदु आवेश Q के कारण दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2 बटा r²। क्या? E बराबर 1/4π। फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए। किसी बिंदु आवेश Q के कारण दूरी r का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2 बटा r²। यहीं पे आप फेल हो गए। जाइए, बहुत बढ़िया अभ्यास की थी। बराबर 1/4πε0 × Q बटा r²। इसमें वेक्टर के चर्चे नहीं है। 4πε0 हम्म, × 34 नंबर क्वेश्चन Q हम बोल रहे बटा हैं। r²। ठीक है, एक नंबर दे दीजिए। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को कहा जाता है। बोलिए जल्दी, जल्दी बोलिए। समय की परिधि खत्म होने वाला है, जल्दी बोलिए। बैठ जाइए आप, रुक जाइए। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र है ML T इनवर्स 3 A इनवर्स। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र है M/0 LTA। ठीक। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के केंद्र के बिंदु से दूरी के साथ बदलती रहती है। E समानुपाती 1/r³। वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में अंतर करता है कहलाता है। आवेश का ध्रुवता। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी प्रदान करती हैं? इनमें से सभी। नाम बताइए। इनमें क्षेत्र की प्रबलता, दिशा, क्षेत्र की शक्ति, आवेश की ध्रुवता। फिर से बोलिए तो। क्षेत्र की प्रबलता बट्टा में क्या है? बटा में शक्ति, ठीक और बी में क्षेत्र की दिशा, ठीक। सी में आवेश की ध्रुवता, डी में इनमें से सभी। आवेश की प्रकृति। ठीक। इनमें से सभी। कूलॉम का नियम सदिश रूप में लिखा जा सकता है। F वेक्टर बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2 बटा मूल में R वेक्टर का होल क्यूब × R वेक्टर। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। क्या नियम? किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतता होती है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। ठीक। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। ठीक है, नंबर दीजिए। कुल आवेश, ठीक है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है 80। ठीक। वोल्ट बटा मीटर किसका मात्रक है? विद्युतीय क्षेत्र। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है न्यूटन प्रति। यहीं पे फेल। बोलिए जल्दी देखना। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है ग्राम प्रति मीटर इनवर्स। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है ऋण से धन आवेश की ओर।
विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है वोल्ट मीटर। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम प्रति 1 सेकंड। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। संरक्षी। सही उत्तर है। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र है, बताइए। न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही से बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र है। ई बराबर हाँ, लैम्डा बटा 2 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर। क्या बोली है? ई बराबर लैम्डा बटा ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट आर। क्या सही है? 2 एप्सिलॉन नॉट। अभ्यास फिर से आपके अंतिम चांस दे रहे हैं, नहीं तो आउट कर दे। ई बराबर लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप एक और बताइए। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, दूरी दूरी बनाओ। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, कूलम मीटर। बैठ जाइए, आप रन कीजिए, बैठ जाइए। आप बताइए, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये बताइए तो अनंत लंबाई के एक समान आवेश सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र है। इधर मैं आइए आप। लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, इनको नंबर दीजिए। धन आवेशित वस्तु में है इलेक्ट्रॉन की कमी। गॉस के नियम के निम्न में कौन सत्य है? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। 8 कूलम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 × 10 के पावर -19। कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर विद्युत क्षेत्र बल के बीच अनुपात 10 के पावर -43। यदि निर्वात में 1 कूलम का आवेश उसी परिणाम के दूसरे आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो यह परिणाम के विद्युत बल प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। बताइए। यदि निर्वात में 1 कूलम का आवेश उसी परिणाम के दूसरे आवेश 1 मीटर के दूरी पर रखा जाता है तो यह परिणाम के विद्युत बल प्रति। फिर से बोलिए। अंत में आपका युद्ध हौसले से 10 के पावर 9 न्यूटन। ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यह किसके नियम द्वारा दिया गया है? कूलम का नियम। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ धनावेशित हो जाती। इसका अर्थ है कि कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर कांच पर चले जाते हैं। गलत। फिर से बोलिए। कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। निम्न में कौन सा आवेश संभव नहीं है? +3 या 2। क्या? +3 या 2। अच्छे, रोक दीजिए जी। +3/2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, सही है ये। स्थिर विद्युतिकी से संबंधित निम्न में कौन सा कथन यथार्थ नहीं है? अब बताइए। घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन। ठीक है। आवेशों की प्रकृति होती है योगात्मक। किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉन की संख्या n होती है। n बराबर N=Q/A। किसी निकाय का विद्युत आवेश सदैव किसके बराबर होता है? अब बताइए। किसी निकाय का विद्युत आवेश सदैव किसके बराबर होता है? आवेश के न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज। हाँ, पूर्ण गुणज कभी भी होगा 0, 1, 2, 3। बताइए। समान परिणाम और विपरीत प्रकृति के आवेश के युग्म को कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युत द्विध्रुव अनुभव कराता है। केवल आघूर्ण। निम्न में कौन चालक का उदाहरण है? चांदी। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश मतलब जैसे प्लस प्लस और माइनस। ठीक। अब विजातीय आवेश
प्लस माइनस माइनस प्लस तो विजातीय आवेश क्या करते हैं एक दूसरे आकर्षण को? करते हैं। ठीक, तो कापी लेके आ 40 दे दो गुलाब का